कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप जो है आज ब्लॉक लेवल तक के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के लिए आई है। राहुल जी का ये प्रयास सराहनीय है और केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, ये अभी तक उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जा चुके हैं और केरला तक जा चुके हैं। अब मध्य प्रदेश में भी आए हैं और बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि उनका ये सोचना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हमें निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना पड़ेगा, चुने हुए प्रतिनिधि को मजबूत करना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने कल पंचायत और नगर पालिका के जो कांग्रेस के चुने हुए पदाधिकारी हैं उनसे पूछा कि जब टिकट बढ़ते हैं तो क्या कोई आपसे पूछता है, तो सबने कह दिया साहब कोई नहीं पूछता। तो ये बड़ी बात आज सामने आई है। तो मूल बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार का चयन सबके राय मशविरा के साथ नीचे से ऊपर तक होना चाहिए और साथ में संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, हर संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये उनका प्रयास अत्यधिक सराहनीय है। सीधा संवाद शिकायतें भी कई कार्यकर्ताओं की रही थी जी, शिकायतें भी कार्यकर्ताओं ने। हाँ, स्वाभाविक है, जब बात सुनते हैं तो शिकायत भी आती है और बाकी दूसरी बातें भी आती हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि पिटी हुई फिल्म है, यूपी में नहीं चली, बिहार में नहीं चली। ऐसा है, एक बात मैं आपको बता दूं, 2004 में राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े। 2004 में कौन सी फिल्म पिटी? भाजपा की पिटी कि नहीं पिटी? 2009 में फिर किसकी फिल्म पिटी? भाजपा की पिटी कि नहीं पिटी? अडवाणी जी की पिटी कि नहीं पिटी? उसके बाद 2009 से लेकर आज तक जितने चुनाव हुए उत्तराखंड में भाजपा की फिल्म पिटी कि नहीं पिटी? हिमाचल प्रदेश ने भाजपा की फिल्म पिटी कि नहीं पिटी? कांग्रेस की कहां फिल्म पिटी? जहां हम लोग यूपी और बिहार में सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी। भाजपा की जितनी भी चुनाव हुए हैं 2009 से लेकर आज तक, सब में फिल्म पिटती जा रही है। वोट सुन लो, पहले आंकड़े सुनो। वोटिंग परसेंटेज भाजपा का घटा है, उनकी सीटें घट रही है और अब तो मध्य प्रदेश में फिल्म पिटने वाली और सबसे पहली फिल्म पिटेगी कैलाश विजयवर्गीय की। 2 दिन की बैठक के बाद कोई चेहरा निकल के आएगा मध्य प्रदेश में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? चेहरा कार्यकर्ता का उभर कर सामने आ रहा है। पीसीसी ने आपको ब्रीफ किया होगा, 3 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी एमएलएज, एमपीज, एक्स एमपीज, एक्स एमएलएज, जो कि पिछला 2008-2009 इलेक्शन लड़े थे, वो जिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी पंचायत और नगर पालिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की और तीसरी कैटेगरी है पीसीसी के डेलीगेट्स की। ये सारे के सारे 3 कैटेगरी के लोगों से उन्होंने बातचीत की है और एक इंटरेक्शन हुआ है। असल में राहुल जी का काम करने का तरीका बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी महल बनाना बेकार है या भवन बनाना बेकार है। तो वो बड़े ग्रास रूट पे काम करते हैं, बुनियाद में काम करते हैं और इसीलिए एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के चुनाव उन्होंने कराए। आज कोई भी दल ऐसा नहीं है देश में जहां की इस देश के हर असेंबली सेगमेंट में चुनी हुई छात्र संगठन और चुना हुआ युवक कांग्रेस की बॉडी नहीं है। ये बुनियाद है। अब उसके बाद वे संगठन में मेन कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने हर स्टेट की लीडरशिप को पहचानने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, एक्स एमपीज हैं, एमपीज हैं, उन सब से 1-to-1 चर्चा की है। इतना वाइड लेवल का, कोई इतना व्यापक स्तर का कोई भी किसी नेता ने चर्चा नहीं की है, इसलिए उनका काम करने का तरीका इस प्रकार का है। क्यों हो गया ये प्रोग्राम? जो रात तक था, क्यों नहीं, कट शॉट नहीं हुआ है। हम लोग को पीसीसी ने रात 8 बजे तक का बताया। हाँ था। तो अब उसमें जितने मेंबर्स ऑफ एमपीज के जो लोकसभा सीट्स का था वो पूरा हो गया। अब लोकल बॉडीज का है, लोकल बॉडीज के बाद पीसीसी डेलीगेट्स का है, तो पूरा प्रोग्राम हो रहा है। कोई शॉट
जाहिर किया कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका पूरा नहीं मिल पाया। ऐसा है, अगर सही पूछो तो हम लोगों को भी तो बीमारी होती है ना बोलने की।